सो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप ग्रो एप्लीकेशन में या फिर ग्रो ऐप में किस प्रकार से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर इंट्राडे में किसी भी शेयर को बाई या सेल कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रॉफिट और नुकसान होता है, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होते हैं। ये सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, एकदम शॉर्ट्स में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप जैसे ही ग्रो एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। मोबाइल में हमने खोला हुआ है। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड में निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और तमाम सारे इंडेक्सेस दिखाई दे रहे हैं। जस्ट उसके नीचे आपको एक्सप्लोर, होल्डिंग, माई वॉच लिस्ट और प्लस वॉच लिस्ट जैसे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, माई वॉच लिस्ट के ऑप्शंस की जगह पे आपके सामने आपका नेम लिख के आ रहा होगा और वॉच लिस्ट लिख के आ रहा होगा। मैंने इसे एडिट किया है, आपको कैसे एडिट करना है ये भी सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप जान जाएंगे, बशर्ते वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ वेट कर लीजिए। थोड़ा सा हम एकदम बिगनर्स के लिए भी सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और 3:30 से पहले इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एक ही दिन में आपको ट्रेड को ख़त्म करना होता है। बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग से फ़ायदे क्या होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग नुकसान क्यों कर देते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम एक एक ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर के साइड में होल्डिंग्स वाला ऑप्शंस दिख रहा है। हम जैसे ही होल्डिंग्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है, यू हैव नो होल्डिंग्स, यानी कि स्पष्ट बता रहा है आपके पास कोई होल्डिंग्स के शेयर नहीं पड़े हैं। तो सही चीज़ है, ग्रो में मैंने अभी इन्वेस्ट नहीं किया है। इन्वेस्ट कैसे करते हैं ये मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आगे हम वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कस भी कर देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आगे आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का डिटेल्ड कोर्स बिल्कुल फ्री में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं आफ्टर 10 के सब्सक्राइबर्स, इसलिए नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करके रखिएगा। जैसे ही मैं अनाउंस करूँ आप सभी को ये मिल जाए नोटिफिकेशन, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना इंपॉर्टेंट और वीडियो को लाइक भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, होल्डिंग्स मैं किसी भी शेयर को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी में अगर खरीद के डालता हूँ तो 1 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, जितने भी दिन चाहूँ मैं होल्ड कर सकता हूँ। और वो शेयर्स दूसरे दिन होल्डिंग्स वाले ऑप्शंस यानी कि इस वाले ऑप्शंस के अंदर शो करने लगेंगे। जिन जिन कंपनीज़ में मेरी होल्डिंग्स हैं या फिर शेयर्स हैं उन कंपनीज़ का प्रॉफिट, नुकसान, बाई सेल कितने में एवरेज है, कितने में चल रहा है, वो सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। सेकंड हम बात कर लेते हैं माई वॉच लिस्ट। माई वॉच लिस्ट वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करते हैं तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट बना के रखी है ऑलरेडी। आप भी अपना अगर वॉच लिस्ट कोई क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो भले ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं उस स्टॉक्स को या फिर एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मार्केट प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। काफ़ी अच्छे से बाई और काफ़ी स्मार्ट तरीके से बाई सेल करने के लिए स्टॉक्स आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आपकी लिस्ट के सामने होना चाहिए, इसलिए इसे एक लिस्ट बनाते हैं, इसलिए उसे वॉच लिस्ट बोलते हैं। हम वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, स्टॉक्स को कैसे ऐड करते हैं, ये चीज़ डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग पे लेके चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सही तरीका है वो यही है कि अपनी पहली वॉच लिस्ट मेंटेन करो। जिन जिन स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है पहले से एनालाइज करके रखे हैं या फिर उसी स्टॉक्स को उसी दिन बाई करना चाहते हैं तो उसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस वॉच लिस्ट वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। सिंपल हम प्लस वॉच लिस्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। आपको न्यू वॉच लिस्ट बनानी है? जी हाँ, मुझे बनानी है। यहाँ पे क्लिक करके हम लिख लेते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया इंट्राडे स्टॉक्स। इंट्राडे स्टॉक्स का नाम मैंने इस वॉच लिस्ट को दे दिया क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के जितने भी स्टॉक्स होंगे हम इसमें ऐड करके रखेंगे। क्रिएट पे जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे तमाम सारे डिफ़ॉल्ट में शेयर्स की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। इन शेयर्स में अगर हमें ऐड करना है अपनी वॉच लिस्ट को, इन शेयर्स को, तो सामने यहाँ पे ग्रीन बॉक्स करके आ रहा होगा। ग्रीन बॉक्स पे हम चेक करेंगे
फिर ये फिल हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन बॉक्स फिल हो जाएगा ये स्टॉक से फ्री कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। अदरवाइज़ इन कंपनीज़ को ऐड नहीं करना है तो सर्च ग्रो वाला ऑप्शंस दिख रहा है, सिंपल हम सर्च ग्रो वाले ऑप्शंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने कीपैड ओपन हो जाता है और हम यहाँ पे किसी भी शेयर को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिलायंस के शेयर को ख़रीदते हैं या फिर हम जोमेटो देख लेते हैं। ठीक है, हम जोमेटो यहाँ पे सर्च करते हैं, जोमेटो हमने यहाँ पे लिख दिया और जोमेटो का शेयर सबसे ऊपर हमारे सामने आ गया, जोमेटो लिमिटेड। हमारे सामने ग्रीन बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स को हम सिंपल क्लिक करेंगे, एडिट टू वॉच लिस्ट नीचे लिखा हुआ है और ग्रीन बॉक्स फिल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम अगर बैक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉच लिस्ट हमने इंट्राडे स्टॉक्स की बनाई हुई है वो उसमें एक स्टॉक्स जोमेटो का ऐड हो गया है। अब मुझे कोई दूसरा स्टॉक ऐड करना है या फिर इसे डिलीट करना है तो एडिट वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हम अपना फिर से यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। इस स्टॉक्स को अगर हटाना है तो क्रॉस वाला ऑप्शन से यहाँ पे दिख रहा है, क्रॉस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये शेयर इस वॉच लिस्ट से हट जाएगा, नीचे सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। अगर ये वॉच लिस्ट ही डिलीट करनी है तो ऊपर देख सकते हैं डिलीट का सिंबल बना हुआ है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पे हमें इसे डिलीट नहीं करना है तो इसलिए हम पीछे बैक आ जाते हैं। एक स्टॉक्स और हम ऐड कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे ऐड स्टॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर से हमारे सामने ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे हम उस स्टॉक्स को सर्च भी कर सकते हैं और अगर यहाँ पे जो कंपनीज़ के शेयर्स मुझे दिख रहे हैं इन कंपनीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक से आ गया। दोस्तों आईटीसी एक कंपनी है, यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे फिर से ग्रीन बॉक्स चेक किया, चेक मार्क हो गया और फिर से बैक आ जाते हैं तो देखो जोमेटो और आईटीसी दो स्टॉक्स हमारे इंट्राडे स्टॉक्स वाली प्लेलिस्ट में आ गए। अब हम जैसे ही अपना मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सामने इंट्राडे स्टॉक्स वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये स्टॉक्स आ गए इंट्राडे वाले स्टॉक्स पे आ गए तो हम सिंपल जैसे आईटीसी है, आईटीसी पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ गया जहाँ पे सेल और बाई दो तरीके के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, हमें बाई करना है तो हम बाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों एक चीज़ हमने बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इंट्राडे में स्टॉक्स क्यों खरीदे जाते हैं, डिलीवरी में क्यों नहीं खरीदे जाते हैं, या फिर 3 बजे से पहले आपको शेयर क्यों सेल कर देना होता है, अगर सेल ना करो तो फिर क्या होगा, ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जितने रुपए में, फॉर एग्जांपल 481 रुपये का ये शेयर है, 481 रुपीज़ 60 पैसे का ये शेयर है। अगर हमको इस शेयर को बाई करना हो, एक शेयर की कीमत 481 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, तो हम इसको चाहे कल तक रोकें या फिर 1 साल तक रोकें या फिर 10 साल तक रोकें, ये शेयर हमारी लिस्ट में पड़ा रहेगा। प्रॉफिट होगा तो हमें प्रॉफिट दिखाता रहेगा, माइनस होगा तो हमें माइनस दिखाता रहेगा। लेकिन अगर हम इसी शेयर को इंट्राडे पे बाई करते हैं तो 481 रुपीज़ के आसपास में हमें 4 शेयर मिल जाएंगे, यानी कि फॉरेक्स मार्जिन मिल जाती है। इस जो ब्रोकर होता है ग्रो की तरफ से मुझे फॉरेक्स मार्जिन मिल जाती है, यानी कि एक शेयर के प्राइस पे हमें 4 शेयर मिल जाते हैं। एक बार उदाहरण और देने का प्रयास करूँगा, जैसे 1000 रुपये मेरे पास हैं और मैं 4000 का माल उठाना चाहता हूँ तो मैं 1000 रुपये लगाकर 4000 का माल उठा सकता हूँ इंट्राडे में। कंडीशन ये होगी कि 3 बजे से पहले यानी मार्केट बंद होने से पहले हमें एक लिमिटेड टाइम तक उस शेयर को होल्ड करके निकालना ही होता है, चाहे आपका नुकसान हो या फिर प्रॉफिट हो। अगर आपकी एनालिसिस, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस, आपकी टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से स्टॉक्स पे काम कर गई, आपका एंट्री प्राइस सही रहा, एग्जिट प्राइस सही रहा, स्टॉप लॉस एकदम कम रहा, तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। अदरवाइज़ आपके अगेंस्ट बाज़ार चला गया या फिर आपका एनालिसिस सही नहीं रहा तो आपको नुकसान लग जाता है। इस तरह से इंट्राडे में प्रॉफिट और नुकसान होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मुझे 481 रुपये के जो प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जांपल ये 500 रुपये का शेयर हो गया तो क्या मुझे 20 रुपये ही मिलेंगे? नहीं, आपके पास 4 शेयर हैं इंट्राडे में तो आपको 20 चौको 80 रुपये, 80 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे। 481 रुपये का शेयर है फिर भी, समझ रहे हैं? एक शेयर हमने खरीदा डिलीवरी पे
तो 480 रुपये का शेयर है, 20 रुपये बढ़ा तो मुझे सिर्फ 20 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे उसी दिन। लेकिन अगर यही शेयर 500 पे गया और मैंने इंट्राडे पे 480 रुपये लगा के रखे हैं तो हमें 4 शेयर मिले हैं, यानी कि 20 चौके 80 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से नुकसान भी होता है, 4 शेयर पे प्रॉफिट होगा तो 4 शेयर पे नुकसान भी होगा। ठीक है, पैसे आपके कम लगते हैं इंट्राडे में, इसलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। प्रॉफिट कैसे होता है आपने समझ लिया, नुकसान कैसे होता है ये भी आपने समझ लिया, होल्ड क्यों कर सकते हैं केवल एक ही दिन के लिए ये भी आपने समझ लिया। अब चलते हैं बाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने बाई वाले ऑप्शंस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें दिखाई दिया डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ, 3 प्रकार के ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। डिलीवरी हमने बता दिया। इंट्राडे पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं पहले उसके पहले नीचे क्वांटिटी दिखी हुई है और प्राइस दिखा हुआ है, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्वांटिटी के सामने बीएससी लिखा हुआ है, यहाँ पे बीएससी क्लिक करेंगे एनएससी आ जाएगा, एनएससी क्लिक करेंगे बीएससी आ जाएगा। कुछ पैसों का डिफरेंस रहता है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज हैं दोनों, किसी का भी शेयर बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी के सामने यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपको शेयर बाय करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे 10 शेयर बाय करने हैं तो हम यहाँ पे 10 डाल देंगे, लिख जाएगा 10 शेयर। नीचे प्राइस वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, तो प्राइस के सामने लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट का सिंपल मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि ये शेयर 450 रुपये पे आए तो मैं ख़रीदूँगा, तो इसके सामने लिख दूँगा मैं 450 रुपये। तो जैसे ही इस शेयर का प्राइस 450 रुपये आएगा हमारा शेयर खरीद जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि जितने पे चल रहा है उतने पे ही खरीद लूँ तो लिमिट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा मार्केट, मतलब मार्केट प्राइस पे बाई हो जाएगा। जितने रुपए पे शेयर चल रहा होगा उतने रुपए पे बाई हो जाएगा। दोस्तों इंट्राडे पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए नीचे लिख के आ रहा है मार्केट विल ओपन एट 9:15 AM ऑन 6 जनवरी। यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मार्केट बंद चल रही है। ये कह रहा है कि 6 जनवरी को फिर से मार्केट ओपन होगी 9:15 पे, तब आप इंट्राडे में स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। मैंने बताया कि इंट्राडे में आज स्टॉक्स आप 9:15 से 3 बजे के बीच में ही बाई सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट बंद है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव मार्केट में आपको खरीद बेच के प्रॉफिट नुकसान जितना भी होता है वो सारी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मैंने बताया कि अगर आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस का चाहिए तो आप चैनल को सिंपल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है, ना ही कोई पेड ग्रुप है, इसलिए किसी को कोई पैसे ना दें मेरे नाम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल डन, बाय बाय।